एक नाव है, उसका मालिक उसमें विराजमान है। इसका नाम क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन केवट केवट कहते जो नाव चलाते हैं। भगवान केवट के पास पहुंच गए। केवट नाव में बैठा है, भगवान खड़े हैं, जानकी जी खड़ी हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, और भगवान केवट से गंगा पार होने के लिए नाव मांग रहे हैं। मांगी नावन केवट आना, सबसे रसीला प्रसंग। मांगी नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में जाना। आजी मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। भवसागर पार कराने वाला गंगा पार करने के लिए आज असहाय होकर खड़ा है। केवट से नाव की मांग कर रहे हैं। क्यों? गंगा जी भगवान के श्री चरणों से प्रकटी हैं, भगवान की बिटिया है, और कभी भी कोई भी पिता बेटी को लांघता नहीं है, बेटी की मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं करता है। बेटी की मर्यादा की रक्षा हमेशा अंत समय तक पिता करता है। इसलिए नहीं तो 3 चरणों से सारे ब्रह्मांड को नापने वाला गंगा पार नहीं कर सकता था। गंगा पार करने की मर्यादा, पक्षी तो उड़कर जा सकता है, लेकिन मनुष्य को तो साधन से ही जाना पड़ेगा। लांघ कर बेटी को लांघा नहीं जाता है। नाव मांग रहे हैं, मांगी नाव। केवट ने बैठे बैठे मना कर दिया, मैं नहीं अपनी नाव में बैठा सकता आपको। क्यों? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान ने हंसकर करा, यार हमारे मर्म को दुनिया में कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी नहीं जानते, सारे देवी देवता नहीं जानते, ऋषि मुनि नहीं जानते, तुम हमारे मर्म को क्या जानते हो? बोले मैं जानता हूँ, आपके चरणों की रज में ऐसी कोई विशेष गुणवत्ता है कि जो पत्थर को स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। मान लीजिए मेरी नाव है तो लकड़ी की, पानी में भीगी हुई, कोमल, गीली, और यही मेरा धंधा है। मान लो ये ऋषि पत्नी बन गई तो एक तो मेरा धंधा चला गया। चलो कोई बात नहीं, धंधा जाए चला जाए, दिल्ली में जाके टेम्पो चला लूँगा, मजदूरी कर लूँगा किसी के घर जाकर, कोई बात नहीं। लेकिन ये कोई मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं, ये तो ऋषि परिवार की बनेगी। अलग मकान मांगेगी, अलग राशन मांगेगी, और गलती से मैंने कभी छू छा दिया तो साप और देगी। महाराज अकेली नहीं, नाक में दम कर रखा है, ये दूसरी और आ गई तो देखो ना, पिताजी की हालत देखो, कई कई कर रखी थी तो कैसा घर में तमाशा छोड़ कर आए हो। लक्ष्मण जी इतने मिसमिसा रहे हैं, ये सर पर चढ़ा जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया भगवान, ये क्या बात कर रहा है? बोले चुप खड़ा रहे, नहीं तो ये सारी पोल खोल देगा, इसको सब कुछ मालूम। भगवान ने कहा कैसे पार करोगे? बोले जो प्रभु पार अवसि गाचहु, 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 मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। आजी जो प्रभु पार अवसि गाचहु। अगर मेरी नाव से जाना है तो चरण धुलवाने पड़ेंगे, मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा कि मेरी नाव से जाइए। ऐसा करो, एक घाट ते थोड़िक दूर है, कट लो जल था दिखाई जो, ऐसे किनारे किनारे चले जाओ, वहाँ गंगा जी थोड़ी चौड़ी है, पैदल निकल जाओ। मैं तो ना ही कह रहा हूँ कि मेरी नाव से जाओ, मेरी नाव से जाना है, मेरी शर्त पूरी करो, और नहीं तो सीधे। और लेकिन भगवान मैं एक बात जानता हूँ। क्या जानता है? बोले मैं जानता हूँ कि आपको तारना तो आता है, तैरना नहीं आता। अगर गए तो डूब ही जाओगे महाराज।
तो जानकी जी ने पूछा प्रभु आपको तैरना नहीं आता क्या? बोले जानकी जी अब तक तो तारते ही आए थे, तैरना भी सीखना है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आए, कभी सोचा भी नहीं था। कैसे पार करोगे? बोले चरण धुलवाइए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर खान दशरथ शपथ सब साची कहो बरु तीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाय पखारि हो बरु तीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाय पखारि हो तब लगे तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारि हो तब लगी तुलसीदास नाथ जब तक चरण नहीं धुलवा लोगे नाव छूने नहीं दूंगा। पद कमल धोए। और आपको डर लग रहा होगा कि उतराई मांगेगा, अभी तो वैसे ही बात कर रहा है, बाद में झगड़ा करेगा। तो हम गांव के हैं जरूर, बिना पढ़े लिखे अशिक्षित हैं, लेकिन हम कभी कभी प्रीति बिहार की, विवेक बिहार की कथा सुनने चले जाते हैं। तो हमने कथा में ऐसा सुना था कि साधु से, ब्राह्मण से कभी कुछ मांगना लेना नहीं चाहिए, जो अपनी हैसियत के अनुसार उनको कुछ को देना चाहिए। और आपके पास है क्या जो मुझे दे दोगे? मैया ने सब कुछ तो उतरवा लिया, और फिर भी आपको अगर भरोसा नहीं आ रहा है कि बाद में झगड़ा करेगा, तो मैं भरोसे के लिए आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, उतराई में कुछ नहीं लूँगा, केवल एक बार चरण धुलवा दी। और जैसे का आपके और आपके पिताजी की सौगंध, लक्ष्मण जी ने बाढ़ खींचा, खबरदार एक शब्द आगे बोला, जवान खींच लूँगा, हमारे बाप तक जा रहा है। केवट ने कहा कि लक्ष्मण जी क्या बात है, जब से आए हो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हो, बिना चाय पिए चले हो क्या सवेरे से? बिना चाय पिए चलो। और सुने लखन जी, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं जानता हूं आप साक्षात काल हो, और काल का भय दिखाकर मुझे डराना चाहते होगे। पापी को मरने से डर लग सकता है, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मुझे कोई डर नहीं, हिम्मत है तो मारो मुझे, आपके देखते था। ये भक्त है। और सुनो, मरने से तो मेरे बहुत लाभ होंगे। भगवान ने कहा मरने से लाभ कहाँ होते, हानि होती है। बोले जिसकी होती होगी होगी, मेरे बहुत लाभ होंगे। क्या होगा? एक तो लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा, आपका दर्शन करते करते मरूंगा, अन्यथा तो अंत राम कहे आवत नाही, अंत में कोई भगवान का नाम भी नहीं बोल पाता, मैं राम का दर्शन करते करते मरूंगा। गंगा जी के घाट पर मरूंगा, कहीं गांव में मरता तो सिर पर लाद कर गंगा जी लाना पड़ता, गंगा जी के घाट पर मरूंगा। महाराज आपका दर्शन करते करते मरूंगा, मेरा तो जन्म और जीवन ही धन्य धन्य हो जाएगा। लक्ष्मण जी मारो अगर साहस है तो। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, अरे बाप रे, ये झंझट। निकाला हुआ तीर तरकस में वापस कर लिया। इसी को भक्त कहते हैं। जो काल को वापस कर दे उसी को भक्त कहते। भक्तों की मौत नहीं हुआ करती है। यम डर प्यो जब दास कहा, किसी भक्त की आज तक मौत नहीं हुई। तुलसीदास जी की मौत हुई है, सूरदास जी की मौत हुई है, कुंभन दास जी की मौत हुई है, चैतन्य महाप्रभु की मौत हुई है, विठलनाथ जी की मौत हुई है, वल्लभाचार्य जी की मौत हुई है, निम्बारकाचार्य जी की मौत हुई है क्या, मीरा जी की मौत हुई है, जनाबाई की मौत हुई है, कर्माबाई की मौत हुई है। अरे डोंगरे जी महाराज की मौत हुई है क्या? आज तक भी जिंदे हैं, वो हमारी चर्चाओं में, हमारे घरों में ग्रंथों के रूप में विराजमान है। आप जितने बैठे हो अपने नाना जी का नाम बता दो हमको। आप अपने दादाजी के नाना जी का नाम बता दो, जो चाहो सो दे देंगे। कहाँ है मौत? जो भजन में होते हैं
जो भगवान को जीते हैं, भगवान को जानते तो सब हैं, लेकिन भगवान को जीते कितने लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को जाना नहीं है, जिन्होंने भगवान को जिया है। उनकी कभी मौत नहीं होती। हिम्मत हो, काल को वापस कर दे, यम डर पे हो जब दास का। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कर, सोई कर जई तब नाव न जाए, जल्दी वही कर यार जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा बस महाराज सोई वोई मैं नहीं जानता हूं, बिना पढ़ा लिखा हूं, सीधी बोलो कि जल ला और चरण धो। भगवान को सीधा बोलना पड़ेगा, बेग आन जल पाए पखारू, 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 होत विलंब उतार उतारू, होत विलंब उतार उतारू। हाथी बेग आन जल पाए पखारू, बेग आन जल पाए पखारू। अच्छा भैया जल्दी से ला, जल लाओ और जल्दी चरण दो, हमको बहुत देर हो रही है। उतरा और गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण का प्रभु अच्छा आपने इस गंवार को सिर पर चढ़ा लिया, गंगा जी इधर हैं और ये इधर जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है पूछो तो सही। तो भगवान ने केवट को आवाज देकर पुकारा, केवट जरा वापस आओ। लौट के आए, हाँ प्रभु क्या बात है, इधर कहाँ जा रहे हो? गंगा जी तो इधर है। केवट ने कहा महाराज बिना पढ़ा लिखा तो हूँ, गांव का हूँ, गवार हूँ, अशिक्षित हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कथा सुनने चला जाता हूँ। तो मैंने कथा में संतों के मुख से ऐसा सुना है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो अकेले को नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए। तो मैं मुन्नू की मम्मी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी का भगवान खड़े रहो भैया शाम तक। मुन्नू की मम्मी घर में होगी कि किट्टी पार्टी गई होगी, कोई घर में मिलेगी क्या वो? भगवान ने कहा लखन अब तो इसके चंगर में फंस गए भैया, अब तो जो ये करेगा सो करना पड़ेगा। भगवान भक्त के वश में होते आए री, भगवान भक्त के वश में। हमेशा अहम भक्त पराधीन भगवान बोलते। तो ये घर पहुंच गया। अच्छा रोजाना शाम को दिन छिपे के करीब लौटता था, तो माताओं को पता रहता है पतिदेव कब लौट के आएंगे, तो उससे पहले घूम घाम के वो आ जाती हैं। तो ये तो बड़ी निश्चिंत थी, मेकअप कर रही थी। तो अचानक पहुंच गए केवट। मुन्नू के पापा तुम कैसे आ गए? अरे पगली भाग्य खुल गए, क्या हुआ? बोले भगवान आए हैं, श्री राम आए हैं, उनके चरण धोने, चल जल्दी से। रोने लगी, हम कितने अभागे और कैसे भगवान ने गरीब बनाए हैं। भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, रजत पात्र में धोए जाते हैं, ताम्र पात्र में धोए जाते हैं। मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, कैसे धोए? बोले पगली अगर सुवर्ण रजत ताम्र पात्र होता भी तो भी मैं उसमें नहीं धोता। मैं तो ये जो तेरा लकड़ी का कठौता है जिसमें तू आटा मलती है, मैं तो इसमें धोऊंगा, क्योंकि लकड़ी कोमल होती है। जब भगवान के चरण इसमें धुलेंगे तो ये भगवान के चरणामृत को पी लेगी, सोख लेगी। और जब तू इसमें आटा मलकर रोटी बनाया करेगी तो नित्य भगवान के चरणामृत का प्रसाद हमको पाने को मिलेगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और पानी कठौता भर लिया, कठौते में पानी भर लाया। भगवान ने कहा केवट हमने कहा था यार गंगा जल लेकर आना, तू तो घर से पानी भर लाया। केवट ने कहा महाराज क्षमा करिए, ये गंगा हमारे किसी काम की नहीं है। क्या मतलब? बोले हमने संतों के मुख से ऐसा सुना है, कोई 100 कोस दूर से भी गंगा जी की ओर मुंह करके गंगा जी की जय बोल दे, पाप से मुक्त हो जाया करता है। पक्षी भी गंगा को उड़कर पार कर ले, अगला जन्म उसका मनुष्य का हो जाया करता है। पापी से पापी व्यक्ति भी गंगा जी का स्पर्श कर ले तो भी उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान हमारे पुरखों की
सारी जिंदगी इसी गंगा जी में सुबह से शाम तक निकलती आई है। आज मैं भी शाम तक इस गंगा जी में ही रहता हूँ, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी हम अछूत के अछूत रह गए। कोई हमको छूना पसंद नहीं करता, कोई हमारे हाथ की छुई वस्तु को खाना पसंद नहीं करता। भगवान, ये ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा, ये तो हमारा उद्धार नहीं कर पाई। अब आपके चरणों से और काठ के कठौते से एक नई गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। महाराज आइए। और एक हाथ में कठौता लेकर बैठ गया और भगवान ने दाहिना चरण के अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, जी चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बहुत झूम रहा है, आनंद से भगवान के चरण धो रहा है। आकाश के देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बड़भागी केवट, बड़भागी केवट, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नरभव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा। जिन्होंने 3 चरणों से सारे ब्रह्मांड को नाप दिया, आज तुझसे गंगा पार करने के लिए निहोरे कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। देवता जय जयकार कर रहे हैं और ये मस्ती में गुनगुनाते भगवान के चरण धो रहा है। एक पैर से भगवान कर तो भगवान डगमगाने लगे। तो केवट ने कहा, भगवान ने कहा केवट क्या करता है यार, ठीक से धो। अरे मैं तो ठीक से धो रहा हूँ। कहाँ ठीक से धो रहा है, क्यों, क्या गड़बड़ है? अरे बोले तू एक झूम रहा है, हम गिर जाएंगे। गिरने का, अच्छा गिरने का डर लग रहा है। हाँ ऐसा करो, दोनों हाथों से मेरा कस के सिर पकड़ लो, फिर नहीं गिरो। आप सब शहर की माताएं हैं, आपने तो बच्चों के हाथ पर नहीं मल के धोए होंगे। हम लोग गाँव में जन्मे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे, अम्मा जब हमारे पैर धोती थी तो हम दोनों हाथों से माँ का सिर पकड़ के ऐसे खड़े हो जाया करते थे कि बच्चा गिर न जाए। मेरा सिर पकड़ लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान जल्दी इसकी बुद्धि को ठीक करो, सिर पर दोनों हाथ रखो, ये तो जन कब तक नचाएगा। और जैसे ही भगवान ने सिर पर पकड़कर सावधानी अपने को सावधान किया तो गरम गरम 2-4 मोती जैसे गरम आंसू केवट के सिर पर भगवान के गिरे। अच्छा, गांव के लोग पुराने घोट मोट रखते थे। गांव के लोग है ना, घोट मोट रखते थे। अब घोट मोट तो करते ही नहीं है, लेकिन विधाता कर देता है सबके घोट मोट, है ना। 50-60 साल के बाद बढ़िया चिकने चिकने होते हैं ना, एकदम बढ़िया लाइट मारती है उनमें एकदम होते हैं। तो केवट ने कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, मैं कोई इतनी जोर से तो नहीं रगड़ रहा, रो क्यों रहे आप। बोले नहीं, हमारी गलतफहमी दूर हो गई आज, इसलिए हम रो गए, हमारे आंसू। गलतफहमी, आपको क्या गलतफहमी प्रभु। बोले आज तक हम इस गलतफहमी में जी रहे थे कि दुनिया को गिरने से हम बचाया करते हैं, पर आज तुमने हमको गिरने से बचा लिया, हमको सहारा दे दिया, हमारी गलतफहमी दूर हो गई। इस प्रसंग को शंकर जी जब पार्वती जी को कैलाश में बैठकर सुना रहे थे, धर 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 अश्रुपात हो रहा था शिव का, और शंकर जी पार्वती जी को कह रहे थे देवी सुकुल धन्य उमा सुत और जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जो नर उपज बेनी। हे पार्वती जी, वो कुल धन्य है, जगत में पूज्य है। सो कुल धन्य उमासुर जगत पूज्य सुपुनीत, अति पावन है, अति पवित्र है। जिस कुल में, जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाए, आगे पीछे की 7 पीढ़ियों को तार देता है। स्वयं तरा, परिवार को तारा, समाज को तारा,
पुरखों को तारा और भगवान को भी तार दिया, तब पार करके पहुंचा दिया, भगवान को भी पार लगा दिया। सो कुल धन्य उमा सुन। इधर गंगा जी घबरा रही हैं। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकटी बिटिया हैं। पहले पिता बेटी के यहाँ कम जाते थे, जाते ही नहीं थे। शुरू में कोई एक आध बार जाता था, फिर बाद में तो भाई भक्ति ही नहीं जाया करते। गंगा जी घबरा रही, पिताजी जैसे तैसे मेरे द्वार पर आए हैं और केवट की अकड़ से नाराज होकर वापस न चले जा, मैं पिता से बात भी न कर पाऊंगी। गंगा जी बहुत घबरा रही थी, बहुत घबरा रही थी। तो अब जब सब पैर वैर धो लिए, प्रसाद वितरण कर दिया, लक्ष्मण जी को भी हाथ पसार कर भगवान का चरणामृत लेना पड़ा। भगवान ने कहा लखन अकड़ दिखाओगे तो चरणामृत वंचित रह जाओगे। आज पुजारी केवट है और आज केवट के सामने लक्ष्मण जी काल के प्रतीक है, काल हाथ पसार रहा है कि हमको भी भगवान का चरणामृत दे दो। ऐसा भक्त है। शिव कहते हैं पार्वती जी, जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाए सो कुल धन्य उमा सुन। जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण। जो नर उपज विनीत कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या। येषाम ग्रहे वैष्णव नाम धेयम। जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाए कुल पवित्र हो जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। गर्भ धारण करने के कारण से माताएं बहुत अपने को धन्य धन्य कि मेरे गर्भ में कोई दिव्य आत्मा आई थी, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जहाँ भक्त जन्म लेता है वो गांव, वो नगर, वो मोहल्ला, वो घर तीर्थ हो जाया करता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थिताये। स्वर्ग में बैठे उसके पूर्वज जय हो जय हो जय हो का उद्घोष करते। जिस घर में भक्त पैदा हो जाए, इसलिए भगवान ने खुद भी कहा है मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। मुकु भज भजू मैं उनको दासन को दास। मुकु भजे भजू मैं उनको दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में कही। मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। 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 हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो बिन तन भारत भान। यही की रखता बनी। मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। साधु याचक बनूं कहे तो बेके तो बेके जाऊं। कौन का कहूँ घड़ी। मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। अहम भक्त पराधीन। गंगा जी घबरा रही थी,
बाप से मिलने के लिए बेटी बहुत बिलबिलाती है, बहुत घबराती है, बहुत चिंतित रहती है। बाबूजी आए, बिना मिले कैसे चले गए। तो जैसे ही नाव में तीनों को बिठाया और रस्सी खोली और नाव गंगा जी की धारा में आगे बढ़ी, तो गंगा जी उछाल मारने लगी भगवान के चरण स्पर्श करने की। तो जब उछाल मारी तो नाव डगमगाने लगी, ऐसा लगा नाव पलट जाएगी। एकदम केवट डांटा, नहीं गंगा जी इतनी जोर से मत उछलो, आपको मालूम है मेरी नाव में कौन बैठे हैं? वर्णन करता है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। चाटी लगाए मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, केवट की नैया, भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ काहे आए लक्ष्मण राम, उत्तर गंगा देता मैया है, धीरे बहो। अरे पार करे नैया, पाप हरे गंगा, पार करे नैया, पाप हरे गंगा। भक्त हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्त हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में हरि क्या बात है। हरे हरे हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, बैठ जाइए, जय शिव शंकर, कथा चलेगी, जय शिव शंकर, जल्दी बैठो। जय शिव शंकर, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय, गंगा मैया की
समझ गए गंगा जी चरण स्पर्श चाहती, दाहिना चरण लटकाया, गंगा जी ने स्पर्श किया, गंगा शांत हो गई और नाव सीधे किनारे पर जाकर खड़ी हो गई और तीनों अब उसमें से उतर ठाड़े भये सुर सरिता उतर ठाड़ भये सुर सरिता सिय राम गुहु लखन समेता सिय राम गुहु लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना पिय हिय की सिय जान निहारी पिय हिय की सिय जान जैसे ही केवट नाव से उतरा, तीनों पहले उतर गए, अब केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत कीना, भगवान संकोच में आ गए। कोई भी इसकी नाव से पार होता होगा कुछ तो देता होगा, आज तो मेरे पास देने को कुछ भी तो नहीं है। जगत का दाता आज असहाय खड़ा है, क्यों? सामने वाला मांगने को ही तैयार नहीं है, तो तुम दोगे क्या? बने रहो अपने रईसी में। तो भगवान को जब संकोच में सीता जी ने देखा, पिय हिय की सिय जान निहारी पिय हिय की सिय जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उदारी मणि मुदरी मन मुदित उदारी हाजी मन मुदरी मन मुदित उदारी मणि मुदरी मन मुदित उदारी सीता जी ने प्रभु को देखा कि प्रभु संकोच में है। मैंने कल भी निवेदन किया था, पत्नी उसी को कहते हैं जो पति को संकोच से बाहर निकाले। उसको नहीं कहते कि मीठी मीठी बात करते करते साड़ी के शोरूम पे ले जाके खड़ा कर दे। समझ गई भगवान देना चाहते हैं लेकिन कुछ इनके पास है नहीं, तो जान कीजिए कि मणि की मुद्रा का अंगूठी पहने हुई थी, वो उतार कर दे दी। प्रभु ये दे दीजिए, ये दे। माताएं प्राण दे देंगी लेकिन अपना जेवर नहीं देना चाहती है। माताओं को जेवर प्राणों से भी प्यारा होता है। और ये जो अंगूठी थी ये कितने कैरेट की है, इससे इसकी कीमत नहीं थी। ये कहाँ से आई थी, ये इसकी कीमत है। जैसे यहाँ कई बहन लोग बैठे हैं, इन पर खूब जेवर होगा, कोई मांग के ले जाएगा उसे भी दे देंगी। कोई 19-20 समय ऐसा आया तो अभी गिरवी आदि के लिए भी दे देती है, लेकिन एक बहुत मैली सी चेन पुरानी सी रखी रहती है उसे नहीं देती। बोले कि आप सब कुछ ले जाइए, इसे नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं पहली बार डोली से उतरी थी तो मेरी दादी सास ने मुझे ये भेंट में दी थी, इसे मैं नहीं दूंगी। तो वस्तु की जो कीमत होती है वो कितनी बाजार के मूल्य की है उसकी कीमत नहीं होती, किन हाथों से वो वस्तु आई है। अरे साधु क्या देता है, जरा से दो आपको चनौरी पकड़ा देगा, इलायची दाने 4 दे देगा, आप उसी को माथे से लगाते घर तक ले जाते कि प्रसाद बच्चों में बांटेंगे। तो प्रसाद क्या मिला ये महत्व की बात नहीं, किन हाथों ने ये प्रसाद दिया है मान्यता उसकी हुआ करती है।